अनुश्री, अभी आपने एनलाइटेंड डिपार्चर की बात की थी, इस पर थोड़ा और प्रकाश डालने की, मतलब इसकी आदमी को कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। लाइफ की ही बात करता है आदमी, जबकि वो भी लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन वो छोटा रहता है। बिल्कुल, ये तो छोटा हिस्सा तो है ही नहीं, इसकी तो बहुत तैयारी होनी जी। चाहिए बचपन से ही। और इसीलिए मैं कहता हूँ संवाद, बातचीत और उसका एक ध्यानपूर्ण माहौल और ये समझ कि ऐसा होता है। अब देखिए, जिनकी तैयारी नहीं होती है वो पेरेंट्स को उनके बच्चों को जब स्कूल ही उनको भेजना पड़ता है तो उसको वो कितना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। और अगर उनको बाहर भेजना पड़ जाए कभी एजुकेशन में तो उस चीज़ से भी वो कितने व्यथित हो जाते हैं कि उनको लगता है अरे अब बाहर चला गया बच्चा तो कैसे करेगा, क्या करेगा। और फिर उसको दिन में 5 बार फ़ोन करना है, हर चीज़ का उसको फीडबैक लेना है। मतलब मैं तो हॉस्टल लाइफ में रह के मैंने देखा है बच्चे इतने त्रस्त हो जाते थे, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप हैं, वो त्रस्त होने के बावजूद भी कुछ कह तो सकते नहीं। कई सारी बातें तो फ्रेंड्स जानते हैं जो माँ बाप नहीं जानते हैं। अब कई जगह तो टाइम बंध जाता था पेरेंट्स का कि इतने बजे फ़ोन आना है या करना है, और बच्चों को मैं दिखता था स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब मान लीजिए वो बैठे हैं कहीं बात कर रहे हैं, खुश हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, अब टाइम का इतना तो नहीं है कि ख्याल रख पाएँ, लेकिन उधर से तो बिल्कुल टाइम से ही सब चलना है, तो वो बहुत टेंशन में आ जाते थे और इस बात से उनको खींच भी उठती थी, अंदर गुस्सा भी आता था। लेकिन अब क्या करें, मम्मी का फ़ोन आया तो फिर उनको बात तो करनी है, कभी उसी में लड़ाई झगड़े भी हो ही सकते होंगे। अब ये क्या है, ये ऑब्सेशन पैदा कर लिया माँ बाप ने कि जब वो अलग गया बच्चा तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप उसको अलग बढ़ने दीजिए, विकसित होने दीजिए, उसकी ज़िंदगी है उसको जीने दें। तो छोटे से ही हमको इस ऑब्सेशन से फ्री होना चाहिए। साथ रहना और साथ न रहना दोनों पहलू ज़िंदगी के हैं और इन पर हमें कभी कभी सोचना भी चाहिए, बात भी करनी चाहिए। अभी का जो सिनेरियो है आप देखिए, आप किसी को भी पकड़ के पूछ लीजिए, वो इस पर सोचता ही नहीं, इस पर बात करता ही नहीं। और अगर कोई बात करता भी है तो लोग इसको सुपरस्टिशन जैसा कह के चुप करा देते हैं कि नहीं नहीं ये बात अभी मत करिए, क्योंकि उनको लगता है ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, ऐसा क्यों होगा। तो हम कहते हैं ये भी मान ले कि ऐसा नहीं होगा, हम ये नहीं होगा मान कर भी हम उसको हाइपोथेटिकली भी कभी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो। और इनलाइटेंड सेपरेशन और इनलाइटेंड डिपार्चर में तो मौत भी शामिल है। सेपरेशन तो चलिए जीते जी आप अलग हुए, तो उसकी भी बात होनी चाहिए। अब मौत के लिए तो कोई उम्र और कोई वो तय नहीं है कि कब कहाँ किसका अलगाव होगा, उसी तरह से लोगों का। और फिर ये सेपरेशन जो है ना, इसको फाइनल सेपरेशन की तरह भी हम ना देखें, उसको टेम्परेरी सेपरेशन को भी लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी को कुछ दिन ही कहीं जाना पड़ जाए, कई घरों में तो पेरेंट्स और बच्चे ताजिंदगी जरा से सेपरेशन से ही घबराए रहते हैं। इधर से उठ के उधर ही जाना हो, इस कमरे से निकल कर उस कमरे ही जाना हो तो 4 बार कमरे में झांक लिया जाएगा, अजीब लगता है। तो ये जो आदत है, इसको एक तो आदत की तरह डालना चाहिए और इसको ही जीवन में एक आध्यात्मिक धारा की तरह, यानी कि आध्यात्मिक धारा तब आएगी जब हम अंडरस्टैंडिंग लाएंगे कि लाइफ में एक निजता है, एक इंडिविजुअलिटी है हर व्यक्ति की, तो हमको उस इंडिविजुअलिटी का सम्मान करना चाहिए। और मैं समझता हूँ 24 घंटे में, ज़्यादा नहीं तो 24 घंटे में हमें 2 घंटे 3 घंटे ऐसे निकालने चाहिए जब हर व्यक्ति को हमें थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए, उसके अपने साथ रहे। घर परिवार की कंडीशनिंग क्या है कि उनको हमेशा साथ रहना है, उनको जरा देर भी उस सेपरेशन को फील नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि कभी थोड़ी देर का टेम्परेरी सेपरेशन, तो इन सब में देखिए ध्यान भी बड़ी मदद कर सकता है कि अगर आप घंटे पर ध्यान में ही बैठते हैं तो उतनी देर के लिए आप सेपरेट हुए। इस तरह से कुछ
अवसर ऐसे धीरे धीरे पैदा करने चाहिए कि जब व्यक्ति अपनी निजता में, अपनी इंडिविजुअलिटी में रहना सीखे और लोग इंडिविजुअलिटी का रिस्पेक्ट करना सीखें, तो कभी फिर अगर ऐसा अवसर आया कि वो ड्यूरेशन लंबी हो, 1 घंटा दिन में बदले, दिन हफ्ते में बदलें, हफ्ते महीनों में बदलें, महीने साल में बदलें, तो भी वो जो समझ है, वो अंडरस्टैंडिंग है, उसके पीछे से आ सकती है। और कभी वो हमेशा के लिए ही मान लीजिए आ जाए तो तब भी वो चीज़ रहेगी। और डिग्निटी का स्तर ये बनाए रखना चाहिए कि जिस तरह से जाना भी अनिश्चित है, उस तरह से आना भी अनिश्चित है। तो अगर जैसे जाने वाले को हम ये मान के चलते हैं वो लौट के आता है, तो सेपरेशन में भी इतनी गुंजाइश छोड़ देनी ह्यूमन होगी, डिग्निफाइड होगी कि कभी मान लो, जैसे अभी जो डाइवोर्स भी होते हैं, मान लीजिए हम फैमिली जो स्ट्रक्चर है उसमें सिंपल हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात करें, उसमें लोग ज़्यादा सेपरेशन दिखाई देता है कि डाइवोर्स हुआ। तो इतना बुरी तरह डाइवोर्स ना करें कि कभी अगर दोबारा लगे कि हम साथ हो सकते हैं तो उसकी गुंजाइश ना रहे। कई बार तो लोग इतना लड़ाई झगड़ा झंझट पाल लेते हैं और कहते हैं लोग, फैमिली कोर्ट्स में अगर आप जाके देखिए तो वहाँ का जो दृश्य है बड़ा ही मोह भंग करने वाला होता है संबंधों से, ऐसी ऐसी बातें चल रही होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अभी हमको लगता है कि हमको थोड़ा स्पेस चाहिए और हम साथ में अभी ठीक से नहीं सांस ले पा रहे हैं, हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, लेकिन फिर लौटा जा सकता है। दोबारा लगे किसी को कि हम लोग फिर साथ हो सकते हैं तो उतनी गुंजाइश होनी चाहिए। यही इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या कहीं भी होना चाहिए। तो एकदम से जो इमेजेस हैं वो तारकोल से पोत के नहीं जाना चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये हम डेली लिविंग में 24 घंटे में इस चीज़ को सीखेंगे। 24 घंटे में हम थोड़ा थोड़ा सेपरेशन को कॉन्शियसली लर्न करेंगे कि इसमें कोई किसी की बुराई नहीं है, कोई किसी की नहीं। मान लीजिए आप अगर रोज़ खाना भी साथ में खाते हैं तो कभी किसी का अकेले खाने का मन है तो खाने दीजिए उसको, खाइए, आप भी खाइए अकेले खाना। आप रोज़ साथ में सोते हैं, कभी अकेले सोने का मन है तो अकेले सोइए। बात कर लीजिए कि आज नहीं मुझे लग रहा है कि साथ में सोने का, आज मैं अकेले सोऊंगा, आज मुझे इस रूम में नहीं रहना, आज मुझे इधर रहना है। ऐसा आ रहा है अंदर से, कोई बुराई नहीं, आपका कोई डिसरिगार्ड नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है मुझको। तो वो आज़ादी अपनी भी लें और दूसरों को भी दें, यानी यही नहीं कि अपनी लें, दूसरों को भी दें। तो ये जो इंक्रोचमेंट धीरे धीरे हम बंद करेंगे एक दूसरे की लाइफ में लगातार संबंधों में। तो यहाँ तक मैंने देखा है कि जैसे मौन की बात अभी उठी थी, तो मौन बैठना भी लोग बर्दाश्त नहीं करते। कोई अगर 1 घंटा 2 घंटा मौन बैठ जाए, 1 घंटा 2 घंटा तो बड़ी लंबी अवधि बता रहा हूँ, पीरियड, थोड़ी देर भी बोल क्यों नहीं रहे हो? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, तबीयत खराब, कोई विपत्ति, आप उसको थोड़ी देर के लिए यूं नहीं छोड़ सकते। होगा साइलेंस आया होगा, बैठा होगा साइलेंस में, कोई बात नहीं। हाँ, अगर आपका बात करने का मन है तो आप, मैं कहता हूँ आज़ादी है कि आप पूछ सकते हैं कि इस समय बात कर सकते हैं। अगर वो कहे ठीक है तो ओके, कहे कि नहीं बाद में करते हैं तो बाद में करिए। तो ये इतना इजी फ्लोइंग अगर हम सारा एटीट्यूड डेवलप करें और बड़ी कॉन्शियसली, तो कभी फाइनल सेपरेशन या डेथ तक की घटनाएं घटेंगी तो भी ये इजी एटीट्यूड हमेशा रहेगा। कोई व्यक्ति कभी उसको मान लिया, एहसास हो जाए, कहे कि अब मैं जाने वाला हूँ दुनिया से, तो आप शांति से उसकी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़ी देर उसके साथ बैठ सकते हैं, फिर जो होना होगा सो होगा। तो वो इनलाइटेंड डिपार्चर हमारी डेली लिविंग से फ्लावर हो के, विकसित हो के सामने आएगा, उसको एकदम से नहीं डाला जाएगा। और यही इंसान की फ्रीडम का एक एक्सपेंशन है, मैं समझता हूँ। ये एक फाइनल बात इसमें ऐड करूँ, अगर ये इनलाइटेंड सेपरेशन और डिपार्चर की लर्निंग व्यक्ति को आ जाए तो दुनिया से कल्ट ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया से रिलीजन ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल्ट्स भी एक फिक्स्ड पैटर्न में बांध के रखने की व्यवस्था है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन भी बांध के रखने की व्यवस्था है। वो इतना स्पेस ही नहीं देते कि अब इससे आप बाहर भी हो सकते हैं। यानी कि ठीक है, हम बात समझ चुके हैं, लेकिन हम अब इस तरह से नहीं चलना चाहते। अलग हो गए आप, बाहर हो गए आप,
तो इनलाइटेंड सेपरेशन और डिपार्चर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कल्टलेस और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजनलेस जो सिनेरियो है उसमें भी ले जाएगी कि लोग लविंग होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, वो मेडिटेटिव होंगे, लेकिन वो किसी चीज़ में उलझे नहीं होंगे। उनके सामने हमेशा विकल्प खुला हुआ कैसा हो सकता है, मतलब इसमें कोई कल्ट्स की वही प्रॉब्लम है, पकड़ पकड़ के रखना लोगों को, ऑर्गेनाइज रिलीजन्स की प्रॉब्लम है, पकड़ पकड़ के रखना लोगों को। तो रिश्ते भी पकड़ पकड़ के रखने वाले नहीं होने चाहिए। हमारी चॉइस है, हम खुशी से साथ में हैं, लेकिन पकड़ के साथ में नहीं है। अगर कल को लगता है कि भाई नहीं साथ में हो सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जैसे खुश रहते हैं, और हम एक दूसरे का अगर सम्मान करते हैं तो हम तब उसकी उस आज़ादी का सम्मान करेंगे। तो ये एटीट्यूड, और मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि लोग फिर भी साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि ह्यूमन एटीट्यूड, ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो साथ रहना चाहता है। तो लोगों को लगेगा इससे तो सब बिखर जाएगा, फिर कोई कभी साथी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, लोग साथ में होंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल्ली, बहुत ही डिग्निटी के साथ साथ में होंगे। लेकिन जब अलग होंगे तो भी उतनी ही ब्यूटी के साथ, उतनी डिग्निटी के साथ अलग होंगे। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना है लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतनी